नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 111 से क्वेश्चन 120 तक हम चर्चा करेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो हमारा पहुंच सके। और आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सियाचिन, ये चर्चित स्थानों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से ये पहला चर्चित स्थान हमारा है सियाचिन। सियाचिन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। सियाचिन ग्लेशियर है एक, और ये काराकोरम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। काराकोरम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में भी ये जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि इसे पर्यटक ये चर्चा में क्यों आया। इसे हाल ही में यानी 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये घोषणा किया कि इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए। ठीक है, इसीलिए पर्यटकों के लिए ये खोल दिया गया है काराकोरम क्षेत्र में स्थित सियाचिन ग्लेशियर को। इसीलिए ये जो है इस समय चर्चा में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं चर्चित स्थल, वो है भाषण 4 द्वीप। बात करें भाषण 4 द्वीप की तो ये एक निर्जन द्वीप है ना। कैसा द्वीप है? एक ये निर्जन द्वीप है। और ये है कहाँ पे भैया? दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश का एक है हतिया द्वीप। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक हतिया द्वीप है। उस हतिया द्वीप से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है भाषण 4 द्वीप। और इसको बनवाया किसने है? बांग्लादेश ने बनवाया है। किसके लिए? बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए बंगाल की खाड़ी में भाषण 4 द्वीप को विकसित किया है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये तुलागी द्वीप, ये अगला चर्चित स्थल है। तुलागी द्वीप को चाइना सैम एंटरप्राइजेज, ये एक बीजिंग की यानी चाइनीज कंपनी है, जिसने तुलागी द्वीप को 75 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया है। यानी जो चाइना का सैम एंटरप्राइजेज है, इस कंपनी ने तुलागी द्वीप को 75 वर्ष के लिए क्या कर लिया है? पट्टे पर ले लिया है। और इसीलिए ये क्या है? न्यूज़ में है। और ये द्वीप है कहाँ पे? यह द्वीप सोलोमन द्वीप समूह के अंतर्गत दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में स्थित है। तुलागी द्वीप कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के बीच स्थित है, प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिदनापुर रेलवे स्टेशन। मिदनापुर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये रेलवे स्टेशन, हालांकि आपको पता है कि आजकल बहुत सारे रेलवे स्टेशन मुफ्त में आपको वाईफाई कनेक्शन दे रहे हैं। मुफ्त में वाईफाई वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो मुफ्त में वाईफाई युक्त ये देश का 5000वां रेलवे स्टेशन बना है। यानी मिदनापुर रेलवे स्टेशन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये रेलवे स्टेशन मुफ्त वाईफाई युक्त देश का 5000वां रेलवे स्टेशन बना है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका के अधिकारियों ने कचरा कैफे योजना की शुरुआत की है। कचरा कैफे योजना में क्या है? यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला है, वहाँ के अंबिकापुर में कूड़ा कचरा उठाने वाले लोगों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। कचरा कैफे की, जो लोग कूड़ा करकट उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और जो कूड़ा कचरा उठाते हैं उनको हम लोग कहते हैं रैग पीकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको कूड़ा करकट उठाने वाले, कचरे को उठाने वाले लोगों को हम रैग
पीकर्स कहते हैं। इस योजना के तहत जो रैग पीकर्स हैं और जो लोग बेघर हैं, जिनके घर नहीं हैं, उन लोगों के लिए क्या किया गया है कि अगर वो 1 किलो अगर प्लास्टिक का कचरा वो इकट्ठा करते हैं तो उनको नगर निगम द्वारा पूर्ण भोजन दिया जाएगा। और अगर वो आधा किलो यानी 500 ग्राम प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करते हैं तो उन्हें नगर निगम द्वारा नाश्ता दिया जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया क्या है? यानी छत्तीसगढ़ की नगर पालिका अधिकारियों ने एक योजना की शुरुआत की है जिसे कचरा कैफे योजना कहते हैं। ये जो कूड़ा कचरा उठाने वाले, जिनको हम रैग पीकर्स कहते हैं, और जो लोग बेघर हैं उनके लिए ये योजना है कि योजना में ये है कि अगर वो 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठित करते हैं प्लास्टिक का तो उनको पूर्ण भोजन दिया जाता है। और अगर 500 ग्राम यानी आधा किलो प्लास्टिक कचरा अगर इकट्ठा करते हैं तो उनको नाश्ता दिया जाता है। ठीक है। और ये कचरा जो ये इकट्ठा करेंगे उनका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं और इनको हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया इनको? मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। यह पुरस्कार इन्हें वेंकैया नायडू, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ने पोंगल समारोह के दौरान प्रदान किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, इन्हें भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। कौन? सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है, इनको भारतीय नौसेना का पहली महिला पायलट बनाई गई हैं। ठीक है। अब हमें बात करें ये हैं कहाँ से। ये बिहार के मुजफ्फरपुर की निवासी हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन पायलट एंट्री स्कीम के तहत इन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि गिरिराज किशोर, ये एक प्रसिद्ध कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। इनका हाल ही में 9 फरवरी 2020 को निधन हुआ। गिरिराज किशोर की बात करें तो गिरिराज किशोर का लिखित उपन्यास एक है बड़ा फेमस, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित है। ये इनका फेमस उपन्यास है पहला गिरमिटिया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पहला गिरमिटिया उपन्यासकार के लेखक कौन हैं? ठीक है। तो कौन है भैया? गिरिराज किशोर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विमल जुल्का कौन है? तो विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। विमल जुल्का, अगर इनकी हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश कैडर के 1979 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। ठीक है। अगला हम सबसे लास्ट प्रश्न हम देखते हैं कि ऑपरेशन वनीला की अगर हम बात करें तो ये भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में आया था चक्रवाती तूफान। उसमें जो भीषण तबाही मच गई थी और उसी में प्रभावित जो लोग थे उनकी सहायता के लिए ये ऑपरेशन वनीला का शुरुआत किया गया था। एक बार फिर से ऑपरेशन वनीला ये भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान द्वारा जो भीषण तबाही से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ये ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया था। और अगर हम आपको बताएं इसके बारे में तो ये चक्रवाती तूफान का नाम था डायने। ये चक्रवाती तूफान जो यहाँ आया था मेडागास्कर में, उसका नाम क्या था? डायने था। फिर इस ऑपरेशन में जो भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था
उस भारतीय जहाज का नाम है एरावत। ठीक है, यानी ऑपरेशन वनीला आपको समझ में आया कि ऑपरेशन वनीला कहाँ पे शुरू किया गया था, मेडागास्कर में क्यों शुरू किया गया था, वहाँ चक्रवाती तूफान आया था, उस चक्रवाती तूफान का क्या नाम था, डायने। इसमें किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया, तो एरावत ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो है उसको बेल पे क्लिक कर दीजिए, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस वीडियो का। हालांकि हम रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।